guys, welcome to Sizzling Tea. So I'm back from my vacation and सबा के 2 ब्लॉग्स देखे मैंने पीछे से और मुझे लगा था कि ऐसा तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ एंड लाइक आई सेड माय इवनिंग इज फ्री, तो मैं बना देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ दोनों का एक ही में बनाऊँ या सेपरेट बनाऊँ, देखते हैं कितना लंबा जाता है ये वाला फर्स्ट वन। उसके बेसिस पे डिपेंड करता है इफ आई वांट टू कंबाइन बोथ ऑफ देम इन सिंगल पॉडकास्ट और वुड लाइक टू क्रिएट 2 सेपरेट वंस। तो शुरुआत करते हैं इसमें जिसमें सनी वापस आता है। अब सनी वापस आ रहा है और पीछे आप देखो टीवी में रिजा दिख रही है। भाई रिजा की तो रेल लगा के रखते हैं ये लोग कि भाई रिजा, अब सनी पता चल गया होगा आ रहा है। तो जब तक रिजा और ये सब अवेलेबल नहीं हो जाएंगे ना दुपट्टा उपट्टा डाल के, और रिजा को पीछे खड़ा नहीं कर दिया जाएगा। अब शालू अपनी दरवाजे कितनी बार खोलती है आपको पता ही है। एक बार रिजा के लिए खोला तो रिजा भी शॉक्ड हो गई थी, अरे आपने खोला। लेकिन यहाँ पे सालू अपी जाएंगे जी भैया अपने अपने सनी को, अपने सच्ची मोहब्बत वाले इंसान को रिसीव करने। और रिजा लगी हुई है बेचारी असिस्टेंट की तरह कैमरा लेके, और ये आएगी ऐसे शर्माती हुई। अभी तक इसकी आवाज सही निकल रही थी, लेकिन सनी के आते ही सनी आ गए, हाँ आ गए तुम हाँ। और सनी की आंखें देखो, ओ भगवान, ऐसी ग्रीडी आंखें, लालच भरी आंखें, जैसे अब भी खा जाएगा इसे। प्यार मोहब्बत यहाँ पे शुरू हो गया। रिजा बेचारी लगी हुई है काम पे। अब ये बताइए, जो हिजाबी लोग होते हैं वो इतना पीडीए करते हैं? ये सिर्फ पीडीए ही काउंट होता है? क्योंकि अब देखो ना, रिजा के सामने ये सब कर रहे हैं, अपनी माँ के सामने ये सब कर रहे हैं। भैया अपने रूम में जो मर्जी करो, तुम अपनी प्राइवेसी में जो मर्जी करो, लेकिन एक तो पब्लिक भी देख रही है, वो तो सेपरेट है। तुम्हारे घर वाले भी देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं और वीडियो में भी देख रहे हैं। तो ये सही है? अब माता जी भरी बैठी थी, माता जी आई निकल के कमरे में से, 50 फोन कर दिया इसने, तुम तो फोन वोन बंद करके बैठे थे। घबराहट के मारे असली घबराहट हो गई इसको। आज तक तो नकली घबराहट हम सुनते आए थे, असली घबराहट, असली आंसू भी आ गए इसके। अरे तुम फोन बंद कर दिया। अब माता जी ना भरी बैठी थी, क्योंकि इसने ये बताया, जब ये अपने घर जाएगी ना ऊपर, इसने बताया कि हम ना 3-4 दिन से ऊपर ही नहीं आए। ओ माई गॉड, आई वॉज शॉक टू हियर दिस कि 3-4 दिन से ऊपर ही नहीं गई थी बंदी। जब से सनी मौदा गया ये बंदी ऊपर नहीं गई अपने घर में। मतलब ये ऐसी, ये इन्फ्लुएंसर होती है क्या कि तुम एक बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारा घर ऊपर है, अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी रीजन से बाहर चला जाए आउट ऑफ टाउन, तो तुम इतने नर्वस हो जाओ कि तुम मतलब लद जाओ अपनी फैमिली पे और अपने घर भी ना जा सको। मतलब इतना डिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हारी जो होती है ना कुछ काम करने की ताकत ही नहीं रहे, तुम्हारा दिमाग ही ना चले, कि अपने घर में जाके देख के भी नहीं आ सकती थी। और पहले ये थोड़ा बहुत बाहर भी अकेले बच्चों को लेके चली जाती थी, लेकिन जब से शादी हुई ना, ऐसी गाय बनी हुई है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। इसके गले में वो डाल के, जैसे गाय भेड़ बकरियां जो होती है ना, कि उसके गले में डाल देते हैं, फिर वो बंदा खींच के लेके जाएगा जहां ले जाएगा। मतलब उसमें खुद की बुद्धि नहीं है, खुद की अकल नहीं है, खुद क्या कर सकते हैं वो सब कुछ नहीं। सनी 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 चलता रहता है इसका पूरे टाइम। मतलब इतनी ह्यूज डिपेंडेंसी हो गई है इसकी सनी पे, और सनी पूरा फायदा उठा रहा है और उठाएगा आगे, और उठाना भी चाहिए। जो इतनी बेवकूफ लड़कियां बनती है ना कि अपनी पूरी आजादी और अपनी पूरी फ्रीडम खत्म कर देती हैं, और मतलब पूरी डिपेंडेंट हो जाती है मेंटली एंड इमोशनली, वो बहुत उनका नुकसान ही होता है। तो ऐसा कभी करना नहीं कोई भी। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक चीज बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू पॉइंट इट आउट। रिजा के कपड़े देखो कितने ट्रांसपेरेंट है, और ये ऐसे ही घूमती रहती होगी घर में, और यहाँ पे सनी भी बैठा ही रहता है 24 घंटे। तो मतलब ठीक है या नहीं है, आप ही बता दीजिए। और मतलब वैसे मैं ये नहीं कह रही कि इसको दुपट्टा उपट्टा पहनाओ, लेकिन प्रॉपर सूट वूट पहना दो। जब जीन्स वीन्स नहीं पहनती है, सूट वूट पहनाओ तो थोड़ा सा मतलब ठीक से रहे। अब जैसे मैंने बोला था, माता जी और ये सारे बैठ जाएंगे, एक एक सामान खुलेगा, एक एक चीज निकलेगी, बाकायदा एक एक चीज निकलेगी, उस पर कमेंट्री होगी, यही इनका ब्लॉग होगा। तो अभी हम खोलने बैठा ही था, और एक आध सामान ही निकाला, ये तो ऐसी हो गई जैसे पता नहीं क्या। तो सनी एक बात बतानी है तुम्हें सनी, देखो जब तुम आए थे ना, और फिर पीछे से संभावना का ऐसे हो गया। तो बेसिकली संभावना का मिसकैरेज हुआ है, और उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है, और ये उसको एज ए कंटेंट बना रही हो, हंस रही थी। मतलब इतनी जाहिल इंसान है ये, हंस रही थी। ये अपने मिसकैरेज का कंटेंट बना के, इसका भाई मेन कंटेंट बनाता है। ये खुद हॉस्पिटल जा रही है, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में जा रही है, उसका भी कंटेंट बनाते हैं, और उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो ये आप सोच सकते हो कि इनके दिल में किसी और के लिए हमदर्दी होगी? कुछ भी नहीं। हंस रही है, और सनी भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बड़ा ही दुखी हो। अगर ये बात बतानी थी इसने, आपको क्या लगता है, ये इसने इतने फोन किए जब सनी मोहदा में था, इतने फोन किए, पूरे टाइम सनी का फेस टाइम पे रहता था, तो इसने ये बात बताई नहीं होगी। ये ट्रेन में बैठे बैठे बता दी होगी। ट्रेन में 50 बार फोन कर रही है, तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी, मतलब जैसे होते हैं ना कि
अ, पूरी सर पे जैसे कंट्रोलिंग वाइफ जिसे कहते हैं कि पूरे टाइम नज़र रखना, पूरे टाइम कंट्रोल करना, कंट्रोल फ्रीक कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तो ऐसे में बंदा सफोकेट होने लगेगा और कोई भी सफोकेट होने लगेगा, नॉट जस्ट मैन, वुमेन आल्सो गेट सफोकेटेड इफ समबडी ट्राइज टू कंट्रोल देम लाइक दिस। तो यहाँ पे तो ये इसका हँस रही है, सनी ये भी एक्टिंग कर रहा है कि हाँ फ्रेंड बहुत दुख हुआ ये वो और ये शक्ल बनाती है ना यहाँ पे जो सनी बोलना शुरू करता है जब भाई भाभी का कॉपी करके कि भाई भी ऐसे सेल्फी के मोड में फोन पकड़ के ज्ञान पेलता है और दीपिका हाँ हाँ करती है और इसमें क्या है ये ऐसे मुंह लटका के ये बैठती है ना। आई सर ये इतनी बुरी लगती है मुझे, इतनी बुरी लगती है इस टाइम क्योंकि ये पूरा नकली नाटक कर रही होती है इस टाइम और ये बहुत बार कर चुकी है। जब मर्जी कुछ भी होता है ना ऐसे यूँ गरीबों की तरह मुँह लटका के ऐसे एकदम बेसहारा सी औरतें होती है ना बिल्कुल बेचारी लाचार बेसहारा ऐसे करके बैठ जाती है ऐसे कि पता नहीं क्या ही अत्याचार हो रहा हो इसके ऊपर। और सनी भी फ्रेंड ऐसा हो गया वैसा हो गया मैं बहुत दुख है हम समझ सकते भाई तुम कुछ नहीं समझ सकते। तुम दूसरों के गम को या परेशानी को अपना कंटेंट मत बनाओ। तुम अपनी ज़िंदगी दिखाओ और ना वो तुम्हारे फ्रेंड थे। संभावना, सेठ और अविनाश जब एक पार्टी में गए थे जहाँ खुशामदीद की तरफ से खाना गया था, तो ये खुश होके उनकी फ़ोटो खींच के लेके आया था और इसको दिखा रहा था और इसने अपनी स्टोरी पे लगाई थी या पता नहीं अपने वीडियो में दिखाया था, कुछ तो किया था। संभावना और अविनाश ने अपने व्लॉग्स में मेंशन तक नहीं किया था इनका नाम, कुछ भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्रेंड्स हैं, नहीं है, एक्वेंटेंस है, वो भी भाभी के थ्रू जानते थे। तो तुम इतनी सिंपैथी क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सही में उनके साथ जो भी हुआ है, उस चीज़ का परेशानी है, मैंने संभावना का व्लॉग देखा था, उसमें देखा था कविता कौशिक आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। आई एम श्योर हस्बैंड ही होगा वो। मुझे पता नहीं था, एक बंदा है वो उसके साथ, पता नहीं जो भी है। तो वो देखा था मैंने और अगर सपोज़ इसे सब सही में उससे सिंपैथी है और उससे उसके साथ जो भी हुआ उससे परेशानी है, तो जाती ना मिलने। वैसे तो सारी जगह घूम रही है आजकल, वो 1-2 महीने जो घर में रहने का नाटक था वो तो पूरा हो गया, अब तो सारी जगह घूमती फिर रही है। तो जाती, रिज़ा को लेके पहुँच जाती, रिज़ा को तो वैसे असिस्टेंट यूज़ करती है, तो मिल के आती और बिना व्लॉग बनाए, बिना कंटेंट क्रिएट करे उस चीज़ का, करके आती। तो अगर संभावना को दिखाना होता तो दिखाती अपने ब्लॉग में। लेकिन नहीं, इन्हें कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कंटेंट बनाना है और पैसा कमाना है। और बुके-वुके भेजा था जैसे संभावना ने मेंशन किया था वो सब सेपरेट है, बट अभी इतने दुःख की बात कर रही थी, फिर 2 सेकंड में बर्थडे है शॉपिंग करने चलते हैं। एक बर्थडे के दिन शॉपिंग हर हर दिन मतलब कोई छोटा ओकेज़न हो, बड़ा ओकेज़न हो, 15 लो 1 दर्जन लोगों का ये परिवार है, 1 दर्जन में किसी का भी बर्थडे आ रहा हो, तो पहले बर्थडे ब्रिंग-इन चले गए 4 दिन, फिर बर्थडे के दिन शॉपिंग करने जाएँगे, फिर किसी और का एनिवर्सरी के दिन शॉपिंग करने जाएँगे। उसके नाम की सब लोग शॉपिंग करने पहुँच गए जी। अब यहाँ नानी माँ देखो बेचारी नानी माँ टेढ़ी-मेढ़ी होके सोफ़े पे लेटी हुई हैं क्योंकि रात भर देखो आजकल ब्लॉग चलते होंगे इसके अब ये रात को दिखा नहीं रही है रिज़ा का और रेहान के साथ जो बैठी रहती है जो पहले। भाभी ने तो आजकल बोलना ही छोड़ दिया इन लोगों से। भाई ने डाँट तो लगाई होगी और इसका असर इतना हुआ है कि ये अब दिखाती नहीं है। रहती तो नीचे ही होगी जब तक सनी आएगा नहीं, ये रहती नीचे है 100%। ये अकेले रह ही नहीं सकती। जब ये अकेले एक बार चक्कर मारने नहीं गई अपने घर में सनी की एब्सेंस में, तो ये अकेले ऊपर रहेगी क्यों? सनी अगर खुशामदीद गया है तो नहीं रहेगी। तो लेकिन एट लीस्ट दिखाती नहीं है। अब रात के 2-2 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, शोर मचाते हैं, टीवी देखते हैं और ना किसी की परवाह करते हैं, तो नानी बेचारी दिन भर नींद में रहती होंगी। अब नानी यहाँ पड़ी हुई है लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि भई बेड पे सो जाओ, बेड खाली पड़ा है। देखो, तो ये आप मैंने पहले भी पॉइंट बोला था, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेड पे सोने नहीं देंगे नानी को। यहाँ पे शॉपिंग-वॉपिंग कर ली, अब ये खाने पहुँच जाते हैं और अब देखो मैंने पिछली बार बोला था ये मेरे व्लॉग्स देखती है, मेरे पॉडकास्ट सुनती है, तो अब पता चल रहा है काफ़ी चीज़ें इसमें फ़र्क पड़ता है जो इसके ना बनाती है। अब ये खाना नहीं दिखा रही है अपना, फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट पहुँच गए, अम्मी का तो वो भी था रोज़ा तो फिर अब देखो रिज़ा को लेके जाएँगे क्योंकि शूटिंग करनी है भैया, रिज़ा तो असिस्टेंट है, अब रिज़ा बेचारी शूट करती फिरती है, पता नहीं कितने घंटों शूटिंग कराती होगी क्योंकि 15 मिनट के ब्लॉग के लिए बहुत सारी एडिटिंग चाहिए होती है। तो पूरे टाइम लगा के रखती होगी, पकड़ के खड़ी रहे, घूमती रहे। तो सोचो पढ़ाई-लिखाई क्या करेगी वो बच्ची? अब यहाँ पे बैठ गए ये लोग अपना एक-एक कर सामान खोलने। अब मैं एक-एक की चीज़ के बारे में नहीं बात करना चाहती, लेकिन एक-एक चीज़ बाकायदा इन्होंने खोली है। फुफ्फी ने ये दिया, फुफ्फी को तुमने आज तक क्या दिया? ज़ीरो। फुफ्फी के लिए भेजा कुछ भी? नहीं। फुफ्फी को आज तक बुलाया? नहीं। बेचारी फुफ्फी आती है मिलने मौदा के इसके ससुराल वाले घर में और सामान भी देके जाती है। अब सवा प्रेग्नेंट है। पता नहीं अभी तो मुझे लग रहा नहीं है क्योंकि मैंने एक-आध खड़े हुए दिखी है ये, तो मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। अगर होती तो अब तक इसको ऑलमोस्ट 3 महीने तो हो चुके होते। 3 महीने में थोड़ा तो शो होने लगता है। अ, इतना भी नहीं होता अगर थोड़ा ध्यान से रहे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लेकिन
ये मुझे कई बार लगता है शायद नहीं है, बट एनीवेज पता चल जाएगा और 2-3 महीने में तो खैर। अब यहाँ पे अमरूद, ये और बैंगन, पालक, रेवड़ी, नमकीन, पता नहीं कितना सामान भर के लाते हैं, ऐसे लाते हैं जैसे मुंबई में मिलता ही नहीं। और अम्मा तो ऐसे खुश हो जाती है, फ्री का माल बटोरने में। फुफ्फी ने भेजा, बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत करते हैं। सारे ही तुमसे मोहब्बत करते हैं, बेचारे इतना सामान भेजते हैं, तुम उनको कुछ नहीं भेजती। और यहाँ लड्डू, अचार, वो सब तो ठीक है, ये तो अपना सामान देख रहे हैं, अपना हिजाब ठीक कर रही है, सो कॉल्ड हिजाब। और माताजी की खुशी चहक रही है, भैया फ्री का सामान आ गया, खाने का सामान आ गया, टोकरा ले आओ, बन डाल दो, बर्गर सर्गर सब डाल दो, ब्रेड भी खा जाऊंगी मैं। और बेटी खाला को बेचारी को बैठा दिया, भैया पालक पालक चूटो, मेथी चूटो, जो भी है काम पे लगा दिया उन्हें। उनको कोई ये नहीं कि भाई थोड़ी सी छुट्टी दे दे। काले काले पॉलिथीन जिसमें बिरयानियां भर भर के बांटते रहते हैं ना, फेंकते रहते हैं जो, वो बैठा दिया। मतलब मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं था, फॉरवर्ड कर रही थी क्योंकि मैं, मुझे पता है एक एक चीज निकालेंगे, एक एक चीज पे ये उसने भेजी, अल्लाह बहुत अच्छी है, ये उसने भेजी, ये देखो किसने भेजी, एक एक चीज पे कमेंट्री होगी क्योंकि कुछ है नहीं ना दिखाने के लिए। भाई जब तुम्हारे पास नहीं है दिखाने के लिए तो 2-4 दिन का ब्रेक ले लो, कुछ नया कंटेंट लाओ। लेकिन नहीं, ब्रेक कैसे ले, क्योंकि अरे गहरे अंट शंट कंटेंट पे ये 1.5 लाख रुपया कमा लेती है, तो फिर क्यों ब्रेक ले भाई। दिखाओ जो मर्जी, एक एक पॉलिथीन खोल खोल के दिखाओ। कल को तो सनी अपने आप ही नीचे पॉलिथीन 15 पैक कर लेगा, जो घर के सामान से ही घर के दाल चावल भर लेगा, ये दाल भेजी अम्मा ने, ये चावल भेजा अम्मा ने। अच्छा एक और चीज, जब ये सनी जा रहा था महोदा, तो इसने स्टेशन से काजू बादाम वगैरह लिए थे। ये पता नहीं मैं बोल चुकी हूँ या नहीं बोल चुकी, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे ही पॉडकास्ट पे कि वो काजू बादाम भी सनी यहीं से लेके गया था, तब लड्डू बन के आए थे। और यहाँ पे ये लड्डू देव दिखा रही थी ना, और लड्डू माताजी खाने लग गई। भाई लड्डू जनरली क्या होता है, जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं आफ्टर डिलीवरी एंड बिफोर डिलीवरी, जो उनके लिए लड्डू वड्डू बनते हैं, तो हमारे यहाँ यही होता है कि भाई वही खाए। ऐसा नहीं कि कोई खा नहीं सकता, बट जनरली ये होता है कि वो उसके लिए है तो वही खाए। यहाँ तो माताजी लपक के बड़े, लड्डू आ गए बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत पसंद है लड्डू। देख लो माताजी के हाथ में लड्डू है। मैं ध्यान से देखा था, मैंने कहा माताजी तो भैया अपनी बेटी के हक का लड्डू भी ना छोड़े, ये तो अंदर रख देगी तो चुप चुप के खाना ही शुरू कर देंगे। और जबकि ये इनको शुगर वुगर बनाया, और बेसन का लड्डू वाला खा रहे, फिर धीरे से बेटी खाला कभी दे दो। और ये परफ्यूम की बॉटल मंगाई है, शॉल वॉल लेके आया जो भी, उसमें भी मैंने मंगाई है, ये उससे मंगाई है, उससे। अल्लाह सनी और कुछ मत करना, सनी बहुत कर दिया तुमने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, देखो तुम बड़े हो गए, हमें बर्थडे वर्डे का कोई शौक ही नहीं रही है सनी, वो तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, तुम करना। और लोग इतना लिखते हैं कि परफ्यूम हराम है, नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ना भाई, इसने तो कमेंट्स पढ़ के इतनी थिक स्किन हो चुकी है, फर्क ही नहीं पड़ता, लिखते रहो लिखते रहो। अब ये शॉपिंग करने जब गई थी, अब देखो सेम ही सूट में घूम रही है, सुबह से सनी आया, शॉपिंग भी करा है, इसी हाल में उठ के चल पड़ते हैं। और फिर कभी कभी नाटक करते हैं, फ्रेंड हम कैसे लग रहे, मैचिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दूसरी चीज जो मुझे इस ब्लॉग में बुरी लगी थी, वो ये था कि जब ये रेगुलर ब्लॉग्स बनाते हैं, तब भी इनको मतलब जो भी है 10 लाख लोग देख रहे हैं, ठीक है। और जब इनके बर्थडेज होते हैं, कोई इवेंट होता है, ईद हो रही है, या कोई भी ये मतलब कुछ भी इनका फेस्टिवल होता है, तभी भी इतने ही घर के लोग होते हैं। तो फिर तब इतना क्यों सच सवर जाते हैं ये, तभी भी ब्लॉग्स उतने ही लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली जो इनको देख रहा है या इनके साथ खड़ा है, इनको इन पर्सन देख रहा है या ब्लॉग्स के थ्रू देख रहा है, वो सेम ही लोग है, सेम नंबर ऑफ पीपल है। तब ये व्लॉग्स के लिए तो इतना सज जाते हैं, मतलब व्लॉग्स में तो इतने गवार से गंदे से कपड़े पहने बैठे रहते हैं, जैसे इवेंट हो गए इतने हाइपर हो जाते हैं। भाई तुम्हारे ना कोई रिश्तेदार आते तुम्हारे बर्थडेज पे, ना तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी आते, ना तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल है, ना तुम्हारा कोई भाई भाभी की तरफ से कोई इंडस्ट्री से कोई आता, ना तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से जानने, मतलब कोई भी तो नहीं आता। तुम्हारा बर्थडे वही 1 दर्जन लोग घर के हैं जो वही मनाते हो, वही जाके होटल में खाना खाए आएंगे, वही जाके तुम घर में केक काट लोगे, वही जाके बैलून फुला लोगे, वही बर्थडे ब्रिंगिंग कर लोगे, वही तुम मेन बर्थडे बना लोगे। तो नया क्या है तुम्हारे लिए ये सब। तो नया किसके लिए कर रहे हो, क्यों नए कपड़े बनवा रहे हो, इसी दुपट्टे इसी पर्पल वाले में काट लो ना अपना केक। नहीं, लेकिन नहीं, इन्हें टाइम पास करना है, पैसा भी बहुत आ गया तो खर्च भी करना है। तो यहाँ नानी जी के लिए सूट लाई है, चटक लाल रंग का, एकदम मैरूनिश लाल रंग का। और जबकि नानी जी बुरी ही लगेंगी, इस एज में ना थोड़ा सा सोबर कलर अच्छा लगता है, बट ले आई नानी जी, खुश हो गई। माता जी का मुंह सूजा हुआ है, माता जी को पसंद नहीं भाई, भाई कपड़े उनके अलावा उन किसी और को दे दो, भाई बहन हो चाहे माँ हो, मैं मुझे दो, मुझे मेरी बेटी है कमा रही है तो मैं मुझे
लेना चाहिए, मेरे घर में रह रही है, ये तो सानू ने दिलाया हमें घर, तो मेरा घर है, हमारे घर में रह रही है 4 दिन से, बताओ। सनी चला गया महोदय, ऊपर का घर तुड़वा लिया, सारे दिन छाती पे मूंग दलती रहती है, कभी ये करो कभी वो करो, सारे दिन कैमरा लेके घूमती रहती है। हमें लगा शादी हो जाएगी, थोड़ा छुटकारा मिलेगा, ये तो और एक को लेके आ गई हमारे घर सर पे। अब देखो, ये कहती है क्रीम कलर का जो कपड़ा है वो, पहले बोलती कपड़ा लेके सिलवाएंगे, बड़ा रेडीमेड में मजा नहीं आता। भाई तुम्हारी दीपिका की जो दुकान खोली है दीपिका ने, डीकेआई, लेबल डीकेआई, उससे लो ना तुम। नहीं, शेड करना है भाई, भाभी का फायदा नहीं हो जाना चाहिए अपना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको जेलसी होती है, वो उस दूसरे इंसान का जरा सा ही फायदा ना होने देते हैं, और अपना चाहे कितना भी नुकसान हो जाए वो झेल लेते हैं। वो महाबेवकूफ लोग होते हैं। खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, अपना फायदा देखो, दूसरे का होगा फायदा नुकसान वो उसकी किस्मत, तुम अपना फायदा देखो। लेकिन यहाँ पे भाभी जी की दुकान नहीं चले तो हम बाहर से लेके आएंगे। भाई तुम्हें अगर भाभी जी का कपड़ा मतलब जो बेच रही है भाभी जी वो पसंद नहीं है, सपोज तुम्हारा दिल है कि मैं खुद बनवा के पहनूं, सपोज, ठीक है, तो तुम अपना बनवाओ, तुम नानी माँ के लिए, बेटी खाला के लिए, माता जी के लिए तो लेबल डी के से खरीदो, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी आए। लेकिन नहीं, भाभी जी की दुकान को तो हम बंद करवा के रहेंगे। तो बेटा फिर कर्मा भी तुम्हें मिलेगा। भाभी जी ने भी बहुत सारी गालियां बदुआएं देती होंगी, तो कहीं तुम्हारी दुकान ना बंद हो जाए, क्योंकि भाभी जी के तो मल्टीपल एवेन्यूज हैं, सोर्स ऑफ इनकम है भाभी जी के लिए। भाभी जी ट्राई कर सकती है बहुत सारी चीजें, भाभी जी थोड़ी टैलेंटेड भी हैं, नाम भी है इंडस्ट्री में। देखो मास्टर शेफ पहुंच गई ना, तुम तो अभी आजकल मटर पुलाव तक नहीं बना पा रही हो। तो आ, अपना अपना सोचो कि तुम अगर यहाँ से नहीं टिक पाई यहाँ पे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो ये कहती है मेरे को तो कपड़ा सिलवा के पहनना था बर्थडे पे, तो यहाँ पे क्रीम कलर का सूट कहती। सनी ने बोला अपनी मेरी पसंद क्रीम कलर है, लेकिन हम ब्लू वाला भी ले आए, तो फ्रेंड्स बताना ब्लू पहने या क्रीम, फ्रेंड्स आप बताना। और जब ये कह रही थी ना तभी मुझे स्ट्राइक हो गया था कि ये हमेशा 2-3 दिन पुराने ब्लॉग्स बनाती है। जिस दिन ये वीडियो रिलीज हो रहा है तब तक तो इसका शूट बन चुका होगा, क्योंकि किसका 24-25 को ऐसा बर्थडे होता है, 24 को। तो ये किसको बेवकूफ बना रही है, ये नाम के लिए ऐसे एक क्वेश्चन डाल देती है ताकि पब्लिक लिखे जा रही है। जिस दिन इसने ब्लॉग डाला उसके अगले दिन इसका बर्थडे था, क्योंकि ब्लॉग तो 2-3 दिन लेट चलता है ना इसका। उसमें ये पहन के अपना सूट पे खड़ी हुई है, इतनी बुरी लग रही थी, इतनी बुरी, लेकिन इसको लग रहा है मैं हूर परी लग रही हूँ। अब वहां खड़ी हुई है और फिर उसके बाद भी लोग लिखे जा रहे हैं। बेचारे मासूम जनता, इसकी नाला सुपारा वाली जनता वहीं पे तो जाती है अपनी एग्जीबिशन में, वहां पे इसको चीफ गेस्ट बना के बुला लेते हैं। वो बेचारे लिखे जा रही है कि भैया क्रीम वाला पहनना, भाई ब्लू वाला पहनना, भाई बन चुका, पहन चुकी, बर्थडे हो गया, तुम शांत हो जाओ। ये क्वेश्चन आंसर्स में मत पढ़ो इसके, ये तो ऐसे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बोलती है, फ्रेंड्स ये वाला पहनू या वो वाला पहनू। है बर्थडे ड्रेस पे जो कमेंट्स है वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, वो उसका अलग से बनाऊंगी अब मैं। अब ये ऊपर आते हैं और ऊपर देख ये हो गया वो हो गया, इतना पार्ट हो गया। फ्रेंड्स मैं ना जब से सनी चले गए थे मैं आई नहीं थी, मैं 3-4 दिन बाद आई। ये यहाँ पे आके बोलती है, इसके बोलने की जरूरत थी नहीं थी। अगर ये छुपा जाती तो हमें लगता हाँ भाई आती होगी बीच में देखती होगी, लेकिन ये बोलने के बाद तो ऐसा हो गया कि मतलब इतनी डिपेंडेंट और इतनी बेवकूफ है ये औरत कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन इसे कुछ अकल नहीं है। मतलब ब्लॉग करने के अलावा इसे कुछ अकल नहीं है। ब्लॉग भी किस्मत से चल पड़े, क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है ना वो टिपिकल एकदम जैसे होते हैं रिग्रेसिव माइंडसेट की है, जो जिनके यहाँ लड़कियां शायद इतनी आगे नहीं बढ़ पाई। मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बहुत आगे तक पहुंचे, लेकिन जो जो एरिया से जहाँ जिस एरिया के लोग देख रहे हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग देखते होंगे इसे, तो उन्हें लगता होगा ये बहुत बड़ी अचीवर है, और उनके लिए है भी। भैया ये भी खुद भी लोअर मिडिल क्लास से को बिलोंग करती थी, तो वहां से आके यहाँ पहुंच गए तो बड़ी बात ये इनके लिए। ऊपर आ जाते हैं, फ्रेंड्स देखो सनी बहुत दिन बाद आए हैं तो मैं कैंडल जला लेती हूँ। मैं ये डोर लेके आई थी ना 2000 की कैंडल्स, और हम रेजा को तो 500 का सूट दिलाते हैं, लेकिन हम कैंडल 2000 की जला के बर्बाद करके एक अच्छा सा माहौल बनाएंगे। इस पे भी लोग लिखते हैं कि भैया कैंडल्स मत जलाया करो अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो, क्योंकि जो उसकी फ्यूम्स वगैरह होती है वो हार्मफुल होती हैं, और होती भी हैं। लेकिन भैया एजुकेशन जरूरी नहीं होती है। अपना पहले 15-20 कमेंट्स पढ़ती है, लाइक करती है, इसके फेवर में होते हैं, तो उसके बाद तो भैया कौन मेहनत करे कमेंट्स पढ़ने की। मुझे लगता है आजकल ये पढ़ती भी नहीं होगी शायद ज्यादा, क्योंकि पहले क्या होता था इसके ना जो बहुत खराब वाले कमेंट्स होते थे ना वो डिलीट कर देती थी। अब काफी खराब वाले पड़े रहते। एक तो मैंने वहां पे पढ़ा था इसका लेटेस्ट ब्लॉग पे, काफी खराब था, तो मुझे लगा था डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे देखा तभी भी था, तो मुझे लगा ये पढ़ती ही नहीं है। इसको लगता है कि बस ब्लॉग बनाओ, छापो, डालो, किसको पढ़िए, कमेंट लिखने की क्या ही फर्क पड़ेगा, लिखने दो ना। अब देखो जिस तरीके से वो कैमरे में देखती ना, फ्रेंड्स
अभी हम कैंडल जला के माहौल बनाते हैं। ओह माय गॉड! बड़ा क्रीपी था, बड़ा ही क्रीपी और लस्टी था। ये तो मतलब अलग ही लेवल है इसका ना। ना इसको फिर पापा व्लॉग देखा मेरा? मेरा व्लॉग देखा जिसमें हम कैंडल जला रहे थे? पापा देखा मेरा सारे एक्सप्रेशन देखे? या पापा से पूछने जाएगी। और जब ये कैंडल जला रही थी तो लाइटर से, भाई लाइटर आया कहाँ से तुम्हारे पास? ये वाला लाइटर तो सिर्फ सिगरेट जलाने के लिए यूज होता है, बाकी लाइटर जो गैस जलाने के लिए यूज होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। तो इससे लाइटर से जलानी, एकदम घबराहट हो गई इसे। सनी आया, ला बेटा ला, अरे दिन में से 15 बार जलाता हूँ मैं, 15 बार सिगरेट पीता हूँ, ला मैं जलाऊँ। एक एक सेकंड में उसने जला दी। तो अब बताइए, गुटखा भी खाता है, अल्कोहल भी पीता है अच्छी खासी, और स्मोक भी करता है, तभी इसको ये जलाना आता है। इनके घर में लाइटर है। तो भैया सारे ऐब हैं, बाकी ऐब वो शौक भी फरमाता है, बाकी वो अय्याशी में भी करता है। और पैसा मिल गया फ्री का इतना सारा, तो इसके तो मजे ही मजे हैं। एक बेवकूफ बीवी मिल गई है, बेवकूफ बीवी मानेंगे इसे। इसने कहा भी था इस ब्लॉग में, देखो मैं होशियार हूँ ना भैया, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ, लेकिन आज की दुनिया के हिसाब से तो बहुत बेवकूफ हो, बहुत बेवकूफ। जस्ट बिकॉज योर ब्लॉगिंग इज हिट डज नॉट मीन यू आर स्मार्ट। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे सनी के लिए चावल बना देते हैं, मटर पुलाव। सनी ने बोला मटर पुलाव हम बनाएंगे, देखो भाभी भी मास्टर शेफ में बना रही है, हम भी बनाएंगे। भाभी भी रेसिपी दिखाते हैं, हम भी दिखाएंगे। तेल डाल के प्याज का पेस्ट जो भाभी, जो उन्होंने बेटी खाला ने बना रखा था, वो डाल दिया। सारे मसाले बेटी खाला बता रही है, वो डाल रही है, वो सब भी ठीक है। यहाँ पे माता जी अपना टीवी सीरियल देख रही थी कोई। अब माता जी का घर है, माता जी अपनी मर्जी से एक टीवी सीरियल देख रही हैं, खुद ही बोल रही है कि मैं तो एक देखती हूँ, शुरू से देख रही हैं, इसलिए मन करता है लास्ट तक देखेंगे। तो आके बोलते क्या ये टीवी सीरियल देखते हो, बंद करो, हमें काम करना है। उसको करना था अनबॉक्सिंग, जो डब्बा पीछे पड़ा है। और माता जी भी क्या बोलते, देखा कैमरा तो ऑन रहता है सारा दिन, क्या बोलूं। तो हाँ कर लो काम कर लो। और फिर सारे दिन टीवी देखती रहती है। हमारी मम्मी का ना टीवी नहीं खत्म होता। अरे भाई उनकी एज में वो क्या करेंगे, डांस करेंगे क्या? और बैठ के मतलब टीवी देखेंगे या तुम्हारा व्लॉग ही देखते रहेंगे 24 घंटे में? मोमबत्ती जला रही है मेरी बेटी, माहौल बना रही है मेरी बेटी। अभी मेरी बेटी पता नहीं सनी के ऊपर चढ़ के बैठ गई, ये रिपीट मोड पे देखेगी क्या? क्या देखेंगी वो? अगर उनका मन है कोई टीवी सीरियल देख रही है तो उनमें दिक्कत क्या है? उसमें उनका घर है, उनका टीवी है, उनके बेटे ने लाके दिया, सानू बेटे ने। लेकिन उसमें भी दिक्कत है। एक तो उनके घर में 24 घंटे का डेरा जमा के बैठ गई है, अपने हस्बैंड को ले आई है, और उनकी मर्जी से भी वो उन्हें काम नहीं करने दे रही है। और ये 4 दिन सनी जब गायब था तो उनके बेड पे पसारा मार के सोई होगी पूरा दिन, क्योंकि अपने मतलब बेडरूम में भी ऊपर तो रात को जाती है ना ये, तब दिन में भी सोई होगी, नीचे तो पड़ी रही होगी, और रात को भी वहां सोई होगी। अब पता नहीं बाकी सारी जनता जमीन पे पसर के कहीं भी सोई होगी, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स देखो मैं अनबॉक्सिंग करनी है, और ये उठाया डेयरी मिल्क वगैरह का जो इसका आया था इतना, अ, ये था हिजाब का कोई ब्रांड, जिसने इसे हिजाब दिया था, हिजाब का डब्बा, और बाकी जो होते हैं ना निकाह में चीजें यूज होती हैं वो सब। डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क दिखा क्यों रही है? अभी तो थोड़े दिन पहले बोल रही थी फ्रेंड्स वी हैव टू बॉयकॉट दीज ब्रांड्स आर लाइक एंटी इजराइल और व्हाटएवर व्हाटएवर। तो उसमें तो इतना ड्रामा कर रही थी, अभी कैडबरी का चॉकलेट दिखा रही है। या तो उसको छुपा सकती थी, लेकिन नहीं, याद नहीं रहता ना, मेमोरी लॉस हो चुका है भाई, मेमोरी लॉस। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे चलते हैं, हमें तो अपनी 2-3 पुरानी बातें नहीं याद रहती। और यहाँ दिखा रहे हैं, देखो हमारे घर वाले तो इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं, अम्मी ये वो है ये वो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अबाया या हिजाब वाले लोग इसको क्यों भेजते हैं? ये कोई रोल मॉडल है अबाया हिजाब के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसने तो मजाक बनाया हुआ है। बल्कि जो भी अबाया और हिजाब वाले लोग हैं, जो मतलब प्रमोट करते हैं, जो ओनर्स हैं, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए, और इसको कॉल आउट करना चाहिए कि भैया तुम मजाक बना रहे हो हमारी चीज का। हमारे बहुत सारे लोग इस चीज में ट्रूली बिलीव करते हैं, दे वेयर हिजाब एंड अबायास बिकॉज दे बिलीव इन इट, एंड शी इज द वर्स्ट रोल मॉडल फॉर हिजाब एंड अबाया। और इसने तो कहा भी था, फ्रेंड्स हिजाब ना फैशन के लिए नहीं होता, और मुझे में हिजाबी मॉडल बनना भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इसको यूज कर रहे हैं इस चीज के प्रमोशन के लिए, बिल्कुल गलत है। अब इसके पिताजी नीचे आते हैं। अच्छा देखो फिर से रिजा को लगा दिया काम पे, चल भाई पापा आए हैं, अभी मैं दुपट्टा ओढ़ के जा रही हूँ, तू लग जा काम पे। वो बेचारी खड़े होकर सारा टाइम शूट ही करती रहती है। अब ये पापा जो कह रहे हैं ना, पापा ने अचानक से वो हमें सरप्राइज कर दिया। भाई पापा को ना कुछ पता ही नहीं रहता, पापा को तो ये भी शायद नहीं पता होगा कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, हो सकता है वो भी भूल गए हो। लेकिन इसने जान खा रखी होगी, क्योंकि पापा ने भाभी जी को ऐसे कुछ कार्ड वार्ड बना के दिया था। तो इसने जान खा रखी होगी, भाभी जी को स्पेशल क्यों फील करा दिया? स्पेशल तो फील हमें कराओ, फ्रेंड हमें नहीं स्पेशल फील कराएंगे तो फिर हमारा व्लॉग कैसे बनेगा? बेचारे पापा जी जो वैसे कभी आते नहीं है नीचे, अपनी बीवी से मिलने नहीं आते, अपनी साली से मिलने नहीं आते, अपनी सासू माँ से मिलने नहीं आते, इसके लिए आए हैं।
और उनको बोलने में भी तकलीफ होती है, पता चलता है वो पूरा क्लियरली नहीं बोल पाते। यहाँ पे वो 3 केक, ऑब्वियसली वो बाजार तो जाते नहीं है, तो मंगाए किसने होंगे? सनी ने। दीपिका मैडम तो अपना मास्टर शेफ करने में लगी हुई है। शोएब अपनी दुनिया में रहता है, शोएब दिखाता तो अपने ब्लॉग में दिखा चुका होता, तो सनी लाके दे दिया होगा कि भैया 3 भी है, एक कार्ड मैं बना देता हूँ, आप लिख दो कुछ भी इसमें और नीचे आके दे देना और हमारा थोड़ा कंटेंट बन जाएगा। और इसने लिखा है, अपना टाइटल लिखा है, पापा ने फर्स्ट टाइम दिया सरप्राइज। भैया ये फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, ये जो होते हैं ना टाइटल, ऐसे कि लोगों को लगेगा पता नहीं क्या है। वो देखेंगे ब्लॉग, तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़ेगी, तुम्हारे व्यूज आएंगे, पैसा आएगा। पापा के और भी बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट टाइम, लास्ट वो, ये सब लिखती रहती है। अब पापा जी लेके आए हैं, माता जी खुश है, तीनों जने बैठे हैं, रिजा सामने से खड़ी शूट कर रही है। अल्लाह इतना अच्छा पापा, ये तो बहुत आपने सरप्राइज दे दिया। भाई सब कुछ पता था, ये सारे ना स्क्रिप्टेड होती है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है यहाँ पे। कौन बैठेगा, क्या लेके आएंगे, कितने बजे पिताजी आएंगे, ये तैयार हो रही थी अपना, ये हंस रही है। और पिताजी देखो, पिताजी बोलते हैं सनी आ गया, पिताजी को ये ही नहीं पता सनी आ गया है। मतलब सनी आया और अपने पिताजी, अपने ससुर जी से मिलने नहीं गया। भी इनके घर ना आना जाना नहीं है किसी का भी। ये दिखा बहुत रहे हैं कि हम बहुत प्यार से रह रहे हैं, मोहब्बत है, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है, लेकिन कोई मोहब्बत है नहीं। पिताजी को भी ना इनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सिर्फ ब्लॉग्स के थ्रू पता चलता है। भाई को इनकी लाइफ में क्या चल रहा है सिर्फ ब्लॉग्स के थ्रू पता चलता है। और ये भी भाई भाभी जब भाई गया था महोदा वगैरह, तो उनके ब्लॉग में जो हुआ ना उसके थ्रू ही ये बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि भाई ने दिखाया तो ऐसा कुछ हुआ है, वरना भाई से बातें नहीं हुई है इनकी। तो सोचो इनके रिश्ते कैसे हैं। अंदर जाके सनी बाद में आता होगा तो सनी को बता रही है पूरी कहानी, सनी ऐसा हुआ, पापा आए, हमको पता ही नहीं चला, हम तो तैयार हो रहे थे सनी, इतना अच्छा लगा सनी ये। और साइड में कैमरा घुमा था और रेहान पढ़ रहा था। भाई रेहान की 10th के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, 10th क्लास का एग्जाम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर क्लास इंपॉर्टेंट है, बट 10th बोर्ड इंपॉर्टेंट ही माना जाता है हमेशा। और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मतलब बच्चा पढ़ रहा है तो रूम खाली कर दो, नहीं जी सनी ने अपनी कहानी करनी है, रिजा खड़ी होकर शूट कर रही है, ये वही चीज बताई जा रही है। और फिर फ्रेंड्स है, हाँ माँ बाप होते हैं तो बहुत हिम्मत होती है, सबके माँ बाप का साया उनके सर पे रहे। भाई सनी के भी माँ बाप है, उसको तो 2 दिन जाने के लिए इसने इजाजत दी थी, उसके बाद सनी को फिर से मौदा जाना, भाई जाना है दोबारा तो वहीं रह सकता था। ये तो अपने मम्मी पापा के घर है ही ना, अकेली तो रह नहीं रही कि अनजान शहर में अकेली रह रही है, भाई इसको पता नहीं क्या करना है, या अच्छे से रह रही है। लेकिन नहीं, ये नहीं जाने देती उसको, तो सिर्फ माँ बाप, इसके माँ बाप, उसके माँ बाप कोई नहीं। राइट, यही हुआ ना इसका मीनिंग। तो ये ज्ञान बहुत पेलती है बीच बीच में, और जब ज्ञान पेलती है ना पब्लिक लिखने लगती है कि भैया ज्ञान बहुत देती है, अप्लाई करो उस ज्ञान को अपने ऊपर, दूसरों को मत दो। और यहाँ पे फिर फ्रेंड्स देखो जो हमने पाया वाली जगह से सामान आया था वो चूड़ियां पहन ली, और नेल्स हमेशा इतने बड़े रखती हैं, लोग इसको लिख लिख के थक गए, नेल्स काट लो नेल्स काट लो, नहीं कोई असर नहीं पड़ता। और जो इसने फोटो लगाई ना साइड में, अब आप खुद ही देख लो, 2 सेकंड पहले जो बैठी थी उसमें कैसी लग रही थी, या मैं लगा भी देती हूँ, और अब कैसी लग रही है। तो ये एडिट करके पतला करके अपने आप को इंस्टा पे लगाती रहती है। और वैसे तो भैया अच्छी खासी सेहत बनी हुई है, अगर ये प्रेग्नेंट है तो 3 महीने में इतनी चर्बी चढ़ गई, आगे तो फिर पता नहीं क्या ही होगा, और अगर नहीं है तो फिर तो भैया और भी बुरा हाल है इसका। तो चलिए गाइस इतना ही था, बने रहिए, एंड दूसरा वाला भी बनाऊंगी बहुत जल्दी। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।